नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में उन्होंने 100 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। हम आपको बता दें कि हीराबेन पिछले बुधवार से यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था और जब से वो भर्ती हुई थी उसके बाद लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वो हीराबेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी तो लगातार देश के बड़े राजनेताओं के समेत जो अन्य बड़े लोग हैं, उद्योगपति हों, चाहे वो बॉलीवुड के फिल्मी सितारे हों, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ रिश्ता था और जो तस्वीरें निकल के लगातार सामने आती थी उनको याद करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से दिग्गज नेता और दिग्गज लोगों की श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए निकल के सामने आ रही है, तो दिल्ली की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के साथ उनके रिश्ते को लेकर के याद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो क्या कहा है दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के जो साथ रिश्ते थे, जो तस्वीरें निकल के आती थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी खास मौका होता था उस समय वो अहमदाबाद जाते थे, अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे। तो तमाम जो तस्वीरें को देखते हुए दिल्ली की जनता ने आज हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रधानमंत्री के लिए कई बड़ी बातें भी कही है। मोदी जी बड़े ही जैसे एक बच्चा होता है माँ के लिए, उसी तरह से वो जाते थे अपनी माँ के पास, उनके चरण स्पर्श करना, उनको अपने छाती से लगा लेना, उनकी गोद में अपना सिर रख के काफ़ी देर तक जो है कि अपने आप को एक देश से अलग होके थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के गोदी में लेट जाना, बैठ जाना। तो ये बहुत एक उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ से प्रेम था और बहुत प्यार करते थे अपनी माता जी को। देखो, ये तो बहुत शौक की बात है और माँ का निधन है, बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनकी माँ, हमारी माँ, सबकी सेम ही है। तो बस यही है, हम उनके लिए उनको इस क्षण को मतलब झेलने की क्षमता दें और थोड़ा सा सबको प्रदान करें। आपने किस तरीके से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी मां के पास जाते थे? कुछ भी मौका लगाव तो सर बेटे का माँ के लिए लगाव तो होना ही चाहिए और उनका तो काफ़ी ज़्यादा था। हमारा तुम्हारा सबको अपनी माँ के लिए लगाव होता है और वो गई हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में उस संकट में हम तो चाहते हैं, सब दुआ करते हैं भगवान से कि उनको ये जो दर्द हुआ ऐसे सहने की क्षमता दे और आगे अच्छे से अपना मिलानुसार किस करें। तरीके से तस्वीरों में आपने मोदी और उनकी मां के रिश्ते को ऐसे ही मैं मेट्रो से आ रहा था, न्यूज़ चैनल वगैरह चल रहे थे, तो मुझे सुबह जब मैं सो के उठा तो पता लगी, मैंने सुबह टीवी ऑन करा की, तो ये तो बड़ी दुख की बात है सभी के लिए यार। मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो मैं काफ़ी उनको सपोर्ट करता हूँ। आज एक प्रधानमंत्री की मां का मौत हुआ और उनके सादगी को देख करके ऐसा प्रतीक हुआ कि आज कोई देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है। और उन्होंने जो कुछ भी जैसा जिस सलूट के और साथ उन्होंने अपनी मां का सादगी मनवाया और दाह संस्कार हुआ और उसमें बिल्कुल सादगी, साधारण तरीके से नंगे पैर गए, कंधे पर लाश लेकर के गए और लोगों के बीच में गए, ना कोई सिक्योरिटी का डर, ना ही कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई ऊँच। इतना बढ़िया लगा कि वो दीर्घायु हो और वो अगली आने वाले 2024 का भी अगला प्राइम मिनिस्टर हो, हम यही उनसे उम्मीद करते हैं। किस तरीके से मोदी जी का उनकी मां के साथ अपने रिश्ते को देखा? उनके माँ के साथ का रिश्ता देख करके इतना बढ़िया लगा है कि उससे देश को सीख लेना चाहिए कि एक माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है। अगर उनसे कोई सीख ले तो आज हमारे देश में बहुत उन्नति हो सकती है माँ बेटे के रिश्ते को लेकर के, क्योंकि उनका पैर धोना, पानी से हाथ पैर धोना, उनसे हाथ से खाना खाना और ये सब बहुत अच्छा लगा। हर मौके पे मोदी जी जाते थे। हाँ, सभी अभी तो जून में ही उनके जन्मदिन पर जा कर के 100वां जन्मदिन मनाया और उनको गिफ्ट तोहफा दिया, लेकिन जो माँ ने उनका आशीर्वाद दिया वो उनके साथ हमेशा स्वरमय बना रहे। हम मोदी जी से यही उम्मीद भी करेंगे कि अगले आने वाले 2024 में भी वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने रहें। इनके लिए मुझे अफसोस है और मैं अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ। माता तो एक महान ही होती है, चाहे वो जगन्नी माता हो या देश की माता हो, या माता तो दुर्गा है ही है। हम माताओं का बड़ा आदर करते हैं और सबको करना चाहिए। माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय के साथ तो सबको ही जाना है, समय आ गया उनका तो चले गए, भगवान ने बुला लिया। तो मैं उनका बड़ा
दुख प्रकट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और हमारे जितने भी देशवासी हैं उनसे भी ये चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति के लिए आप प्रार्थना करें। जय हिंद। ये बड़ी दुख की बात है। वैसे हमारे धर्म के अंदर जो है हदीस कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर आज मोदी जी की माँ मरी है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए हम लोग तो बहुत शोक मना रहे हैं। और मैं मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ, ये संदेश जो है हर बच्चों के अंदर जो है माँ बाप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि आज होता क्या है, वो माँ जिसने अपनी झूठ सच पता नहीं क्या क्या दुनिया में बोल के जो है अपने बच्चों को परवरिश करता है, और परवरिश करने के बाद वो बच्चे अगर माँ बाप को नहीं देखता है तो सबसे बड़ी लानत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मोदी जी जिस तरीके से हमेशा माँ के पास जाते थे, कोई भी खास मौका होता तो उनके पैर धोते थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबसे बड़ा यानी मतलब ये दुनिया और दीन के लिए सबसे बड़ा यानी मतलब जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता बनाया मोदी जी ने। इस चीज़ के लिए तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने आप को कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी कदम अपनी माँ के ऊपर अगर इतना चीज़ उन्होंने किया है तो ये तो बहुत बड़ी स्वाभाविक की बात है। नहीं, खैर देखिए उनकी उम्र थी, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और मोदी जी को भी इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। किस तरीके से उन दोनों माँ बेटे के रिश्ते को आपने देखा है? बहुत अच्छा रिश्ता था, एक जो रिश्ता होना चाहिए वास्तव में वही रिश्ता था। बाकी आजकल की पीढ़ी को एक संदेश है कि समझें रिश्तों को, रिश्ते की अहमियत को समझें। जिस तरीके से मोदी जी अपनी माँ के साथ लगाव रखते हैं, बहुत अच्छा लगाव था, जो होना चाहिए वो लगाव था। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी की घड़ी है, प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाला उनको इस दुखद घड़ी में सांत्वना दे, दुख को सहने की क्षमता दे। मोदी की माँ वो माँ थी जिन्होंने एक गरीबी की हालत से ऊपर उठते हुए अपने बेटे को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मोदी की माँ ने अपने बेटे को वो संस्कार दिए कि वह प्रधानमंत्री के पद तक, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने पर भी जमीन और वह गरीब से जुड़े रहे। तो मैं हीरा बेन जी को श्रद्धांजलि बेन करता हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोनों लोग के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हो? जब भी खास मौका होता था मोदी जी अहमदाबाद जाते थे। मोदी जी ने देश के उन लाखों युवाओं को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है जो आज की भौतिकवादी युग में अपने माँ बाप को बोल रहे हैं। हमें तो देख के बड़ा दुख लगता है कि जब ये अच्छे भले घरों से संबंधित जो माँ बाप है वो वृद्धाश्रम में जा रहे होते हैं, उनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं हैं। वो एक ऐसी छाप छोड़ के गई हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश होगा। तो उनके लिए किए तो पूरे भारत में उनको शोक मना रहा है लोग, इसलिए कि आप कनार पैलेस में इतना भीड़ देखते थे, आज के डेट में भीड़ भी नहीं है। क्यों? वो ऐसा है कि मोदी जी जहाँ भी प्रोग्राम देने जाते थे तो उनसे आशीर्वाद लेके जाते थे। उनकी जैसे मोदी जी के समझिए तो जड़ी बूटी कहा जाता है, वो मम्मी से ही मिलता था। इसलिए पूरे भारत के नौजवान लोग उनसे माने कि गुजरे हैं। आज हम लोग के मालूम हुआ, बहुत अफसोस की बात है। और हम लोग के धन्यवाद मोदी जी के भी दे रहे हैं कि आप इनके कार्यक्रम में अपना बढ़िया योगदान दें और उनको निभाए। और उनको तब 100 साल पूरा हो गया था, हो भी गया था, उम्र भी था। बाकी एक होता है कि आशीर्वाद लेके जाना माँ के, बहुत दिल में जैसे उनको धक्का पहुँचा है मोदी जी को। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री पहले माँ के आशीर्वाद लेके ही चलते थे। वो अभी थोड़ा आगे दिन में थोड़ा सा अफसोस होगा मोदी जी के भी या पूरा भारत के लिए। इस तरीके के कहना मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के यह कहना चाहेंगे कि देखिए पूरे भारत के जो बुजुर्ग हैं, माने कि माँ है, पिताजी हैं, ये लोग के लिए उनको लेके मोदी जी को लेके चलना पड़ेगा कि आप माँ तो चली गई, अब पूरे भारत के लेके चलना पड़ेगा उनको कि माँ
उनको आशीर्वाद देते थे कि बेटा ऐसे करो। अब तो मार नहीं रहा है, बाकी भारत के लोग के लिए मोदी जी को आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। भाई एक्चुअली है कि उनकी माताजी की डेथ हुई है, उसका बड़ा अफसोस है, दिल से अफसोस है। उसका नाम क्या, और वो एक्चुअली कि वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, मोदी जी की माता। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे दिल से दुख हुआ है। आप कई बार देखे होंगे जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन पड़ता था या उनकी माता जी का जन्मदिन पड़ता था तो अहमदाबाद प्रधानमंत्री जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या देखते थे तस्वीरों में, क्या देखते थे? इसमें भी देखते थे कि मैं उसका नाम क्या, मोदी जी को अपनी माता जी से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और वैसे भी बड़े वो रिलीजियस माइंडेड हैं, और जो भी काम करते थे मोदी जी वो अपनी माता जी के आशीर्वाद से ही करते थे। तभी तो उनको इतना आशीर्वाद लगा, तभी तो वो प्रधानमंत्री बने। इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहिए? इस दुख की घड़ी में तो भाई दिल से अफसोस है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। और बहुत ही दुख हुआ है, हमें ऐसा लगा कि ऐसे बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडी इस दुनिया से चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा ही दुखद समाचार है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन बड़ा दुखद है। और मैं इतना ही कहूँगा, भगवान परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और यह दुख सहने की उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मोदी जी के लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि वो अपनी माताजी से बहुत ही स्नेह और बहुत ही प्यार करते थे। कभी भी कोई भी कार्य हो, पहले वो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। और मातृशक्ति हम सब के लिए, हमारे पूरे देशवासियों के लिए माता एक बहुत बड़ा जो है कि अपने आप में प्रेरणा होती है, जो बचपन से लेके और उम्र कुछ भी हो जाए बच्चे की, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के लिए ही बड़ा दुखद समाचार है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां का देहांत हुआ है। बड़ा दुखद समाचार है और इसके लिए बड़ा मैं तो यही कहूँगा कि पूरे देश को ही शोक मनाना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये एक माँ अपने बेटे से बिछड़ी है। ये तो बड़े दुख की बात है। माँ के लिए तो बेटा हमेशा ये सोचता है कि भी इसकी आयु लंबी हो, और बेटे के लिए माँ हमेशा ऐसे होती है कि माँ ही होती है और बेटा बेटा ही होता है। आज जिस तरीके से निधन हुआ, क्या यादें आपको ये है? प्रधानमंत्री किस तरीके से मिलते थे? बस यही होता है कि भी बचपन में माँ स्कूल भेजती है, बड़ा लायक बनाती है जीवन में कि बच्चा खुश बन के हमारा नाम रोशन करे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने माँ बाप का नाम रोशन किया है। बस सबकी माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि बच्चा मेरा नाम रोशन करे।